सु, रुको। क्यों? मेरा मतलब है तुम अनाथ हो, यह तो पता है, लेकिन यह तो अप्रत्याशित है। माफ करना शियाओ शिया। मैं बस उत्सुक था। तुम्हारा घर कहाँ था? मम्मा, मैं मंदिर के बगल वाली झुग्गी में एक झोपड़ी में रहता था। मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब वे मेरी जड़ी बूटियां छीनने वाले थे, तब तुमने ही मेरी मदद की थी। हालांकि अब मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और बड़े परिवारों से भावनात्मक रूप से जुड़ना मेरे लिए अब मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि मैं एक बुरा आदमी हो सकता हूँ? जब बड़े परिवारों के पास कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं, तो लोग उनसे व्यापार करते हैं। ठीक उसी तरह उसे भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसका समर्थन करे। हालांकि यह अवास्तविक लग सकता है। SYS, क्या आप मुझे इस दुनिया की कुछ सामान्य बातें समझा सकते हैं? मैं उलझन में हूं। मुझे इसका एहसास हो रहा है। आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और मुझे आप पर विश्वास है। मेरी अंतरात्मा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मास्टर झाओ मेरे प्रति दयालु तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा अजीब है। मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है और मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। SYS, आप उसके पेट के बारे में क्या सोचते हैं? मु शियाओ शियाओ, महिला, 15 वर्ष। एक स्वाभाविक प्रतिभा, पौधों के साथ साथ संभावित खतरों के बारे में गहरी समझ रखती है। जन्मजात प्रतिभा? बहुत बढ़िया। सुझाव, मेजबान उसे किसी और से पहले अपने साथ ले जा सकता है। क्योंकि वह बेहद कीमती है, इसलिए हो सकता है कि कोई और उसे जल्द ही या बाद में अगवा कर ले। मैं जड़ी बूटियां चुनने में आपकी मदद कर सकता हूं। और अरे, अब आप भी फार्मासिस्ट बन गए। अपहरण? क्या आपने सही शब्द का प्रयोग किया है? मैं आपके लिए खाना बना सकती हूं और आपके कपड़े धो सकती हूं। आपको MIP की आवश्यकता नहीं है, या क्या मैं आपके साथ रहने के योग्य नहीं हूं? नासमझ। तुम्हें अपनी प्रतिभा का एहसास ही नहीं है। मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? ठीक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो किंग माउंटेन वापस चलते हैं। हाँ, मैं तैयार। वहां ऊपर एक पिल्ला है, माओ माओ। तुम्हें वह बहुत पसंद आएगा। एक पिल्ला? बहुत बढ़िया। ही। अदृश्य पर्यवेक्षक की ओर से। लाहिब नोवेल। एक स्वाभाविक प्रतिभा और एक पहाड़ जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। दिलचस्प। ही। भाई सू, मैं बचपन से ही लियांग शहर के आसपास जड़ी बूटियां इकट्ठा करती रही हूं, लेकिन मैंने कभी किंग माउंटेन के बारे में नहीं सुना। अच्छा, मैंने ही इसे यह नाम दिया है। बढ़िया है ना? मतलब ये पहाड़ यहाँ नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ आसपास कभी पहाड़ नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे ये अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। और मैं इसे कैसे कहूँ? पहाड़ों या जंगलों में कुछ जड़ी बूटियां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे एक भी नहीं मिल रही है। यह अजीब बात है। हम कोई बात नहीं। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें यहाँ जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। ठीक है। शियाओ शियाओ मन ही मन सोचती है, हे भगवान, वह कितनी समझदार है। शायद पहाड़ सचमुच SYS द्वारा ही बनाया गया था। अदृश्य पर्यवेक्षक सोचता है, क्या इसे बनाया गया है? तो इसने ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन किया होगा। यह प्रणाली बहुत सक्षम है। सू को अचानक याद आता है, अरे,
घर में अभी तक कुछ नहीं है और मैंने अभी तक उसकी सफाई या सजावट नहीं की है। मुझे ये बिस्तर, सोफा और कुर्सी चाहिए। अरे हाँ, डिलीवरी और इंस्टॉलेशन भी आपकी सेवा में शामिल हैं, है ना? सिस्टम की आवाज, तुरंत डिलीवरी और इंस्टॉलेशन। सिस्टम एक्सप्रेस हमेशा आपकी सर्वोत्तम पसंद है। कुल 49 सिक्के। बहुत बहुत धन्यवाद। सू मन ही मन रोता है, मेरा पैसा कितनी जल्दी मुझसे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद किंग माउंटेन पर। हम यहाँ हैं। शियाओ शियाओ, वाह कितनी बढ़िया जगह है। भौं भौं। शियाओ शियाओ, सुंदर झोपड़ी। क्या वह खेत भी आपका ही है? वह पिल्ले को देखती है। एक पिल्ला। क्या यह माओ माओ है? माओ माओ। वूफ। पिल्ला गुर्राता है और शियाओ शियाओ की ओर मुंह बिचकाता है। सू, क्या हुआ? वह ऐसा क्यों कर रहा है जैसे किसी युद्ध की तैयारी कर रहा हो? शियाओ शियाओ चिंतित, भाई क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? सू पिल्ले से कहता है, माओ माओ, यह एक मेहमान है। अदृश्य पर्यवेक्षक रोचक है। इस स्थान पर लड़ाई शुरू करने की अनुमति है, लेकिन अब आप हमारे समूह का हिस्सा नहीं हैं। 100। स्वाभाविक प्रतिभा। 2 प्रतिभाशाली शरारती बच्चे। अचानक कहीं से प्रकट हुआ एक पहाड़। एक पिल्ला जो मेरी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर सकता है। भौंक भौंक भौंक। पिल्ला अचानक झाड़ियों की ओर मुड़ता है और जोर से भौंकने लगता है। अदृश्य पर्यवेक्षक चौंकता है, वह यहां कैसे आया? उसने मेरा पीछा किया। मैं बहुत लापरवाह था। सू को खतरे का एहसास होता है, भाई मुझे डर लग रहा है। वह सोचता है वह हमें मारने और पैसे लूटने आ रहा है, लेकिन व्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? शियाओ शियाओ सू के सामने आकर खड़ी हो जाती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उसे एहसास होता है, लेकिन वह तो एक उस्ताद है और मैं तो बस एक पूर्व छात्र शुरुआती हूं। शियाओ शियाथ आगे देखती है और चौंक जाती है, रुको, ये काली गैसें क्या हैं? भौंक भौंक भौंक। पिल्ला और भी जोर से भौंकता है, उसके शरीर से एक असाधारण ऊर्जा फूटने लगती है। झाड़ियों से एक गुर्राहट सुनाई देती है, गर्र। शियाओ शियाओ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, गर्र। वह सू की ओर देखती है, क्या क्या उन्हें वो काली गैसें दिखाई नहीं दे रही हैं? भौंक 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 भौंक। पिल्ला हमले की मुद्रा में आ जाता है, उसकी आंखें उस अस्पष्ट घुमावदार काले प्रेत की ओर टिकी होती हैं जो झाड़ियों से निकलकर उनकी ओर बढ़ रहा है।